प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है हम लोग आते हैं, यानी जीव जंतु आते हैं जो बड़े बड़े हैं। उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में यह सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी प्रोकैरियोटिक में यह क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में यह क्या होता है, उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है यह अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यह उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 7S प्रकार का पाया जाता है, जबकि हम लोगों में जो है 80S प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि यह जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे कोरोना वायरस था इसलिए वो तेजी से बन रहा था, लेकिन हम लोग में 80S प्रकार का पाया जाता है, इसलिए हम लोग का तेजी से निर्माण नहीं होता है, यानी टाइम लगता है। उसके बाद देखिए गोल्जी काय जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली जो है यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। लाइसोसोम यह जो है अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यह जो है उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र प्रकार के पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह पूर्ण विकसित होता है और दोहरी सूत्र के आकार में पाया जाता है। उसको देखिए शोषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण जो है यह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में जो है शोषण जो है हम लोग जानते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइट के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन यह अर्धसूत्री होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों हो सकता है। उसको देखिए केंद्रिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसीलिए यह क्या करता है, कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है जैसे वायरस हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, यह तेजी से इसका निर्माण होता है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, उपस्थित होता है, इसीलिए एक बच्चा को बनने में कम से कम 9 महीने लगता है। इसी तरह से आपको इसमें कुछ कुछ याद करने की चीजें हैं, जैसे बोलेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की शैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद इसमें आपसे पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, किसमें उपस्थित है किसमें अनुपस्थित है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में जो है क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। कहने का मतलब यह है, यू से याद रखिए कि यू यानी हम लोग हो गए, और प्रोकैरियोटिक मतलब पराया, जैसे हो गया जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।